बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो होम्योपैथिक साइंस के साथ है, जिसकी ट्रीटमेंट के हवाले से ये कहा जाता है कि ये इलाज बिल मिसल है। और ये यकीनी तौर पर मैं 20 साल में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वाकई होम्योपैथिक इलाज जो है ये इलाज बिल मिसल है। इसकी मेडिसन का जो पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है कि इसके अंदर जो मेडिसन है वो गैर मादी होती है, क्योंकि वो मेडिसन की पोटेंसी जो होती है वो पोटेंटाइज़ की होती है, और जो मेडिसन जो मादी होती है जो दिखी जा सकती है तो वो उससे निकाल दी जाती है, और जो उसकी ताकत है उसको प्रूव करके इंसानों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि प्रोस्टेट के अंदर जो सोजिश पैदा हो जाती है तो ये क्यों होती है, इसके लिए होम्योपैथिक में इसकी क्या ट्रीटमेंट है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। प्रोस्टाइटिस इसकी जो बीमारी होती है इस दो टाइप की होती है, एक एक्यूट होती है और एक क्रॉनिक होती है। एक्यूट में थोड़े बहुत सिम्टम इंसान को मिलते हैं कि जब हल्की फुल्की पेशाब की जलन हो जाती है, दर्द हो जाता है, लेकिन जब कोई शख्स या कोई मर्द इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है। इसके अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और जब ये इन्फेक्शन हो जाते हैं तो ये प्रोस्टेट जब फैलता है और जब पेशाब की नाली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर से पेशाब की नाली गुजर कर गई होती है, और जब वो फैल जाता है या उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है तो पेशाब की नाली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो फिर उसकी वजह से पेशाब की नाली में जैसे जैसे ये प्रोस्टेट बंद हो जाता है। अक्सर लोगों का तो यहाँ तक होता है कि जब वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये पेशाब की नाली बिल्कुल बंद हो जाती है और उनका पेशाब रुक जाता है। इसी तरह पेशाब के कतरे जो हैं वो टपकते रहते हैं। इसी तरह पेशाब में दर्द होता है जब पेशाब करते हैं। इसी तरह जब पेशाब करते हैं तो पेशाब में जलन होती है, और बहुत सारे मर्दों को ये तकलीफ़ जो है वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये तकलीफ़ आम पाई जाती है। इसके अलावा देखने में इससे कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी देखने में मिलती है। प्रोस्टेट की जो सोजिश होती है बहुत तकलीफ़ वाली होती है, और जब ये इसकी प्रोस्टेट के अंदर जो नाली होती है, यूरेथ्रा जो होती है, ये जब बंद हो जाती है तो फिर जब वो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते हैं तो मैक्सिमम इसकी सर्जरी भी लिख दी जाती है। तो जब भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाएं, पेशाब टपकना शुरू हो जाए, या इस तरह की कोई भी पेशाब के अंदर कोई भी तकलीफ़ हो, तो आपको चाहिए कि फ़ौरी करीबी डॉक्टर के पास जाएं, इसका चेकअप करवाएं और एहतियात करें और देखें कि क्या वजूहत है कि आपके प्रोस्टेट के अंदर क्या मसला है, आपके यूरेथ्रा के अंदर क्या मसला है, आपके ब्लडर के अंदर क्या मसला है। तो जो मसला हो उसको देख कर उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट करवाएँ ताकि आप मज़ीद परेशानियों से बच सकें। अब प्रोस्टेट के हवाले से अगर देखा जाए तो एहतियाती तदाबीर में आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप सेक्स करें अपनी वाइफ के साथ तो उसके बाद पेशाब करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। लाजमी तौर पर पेशाब कर लिया करें, और वॉक अपनी ज़िंदगी का जो है वो मामूल बना लें। एक्सरसाइज़ बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे आपके हार्मोनल लेवल एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से इंसान जो है वो बच जाता है। मेडिसन की तरफ आते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, अगर आपको प्रोस्टेट के अंदर किसी भी किस्म का मसला है, प्रोस्टेटाइटिस है या प्रोस्टेट जो है वो एनलार्जमेंट हुआ है, या प्रोस्टेट में किसी किस्म का और कोई भी मसला है, तो ये दो मेडिसन जो हैं बग़ैर किसी सिम्टम्स के बड़े अच्छे डॉक्टर लिखते हैं। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो प्रोस्टेट का कोई भी मरीज़ आता है तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन में ये दो मेडिसन हर सूरत में शामिल होती हैं। उसकी वजह ये है कि ये प्रोस्टेट के बहुत सारे मसले को रिज़ॉल्व कर देती है। आप किसी भी डॉक्टर के से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्रोस्टेट की कोई भी मेडिसन खा रहे हैं, आप एलोपैथिक की मेडिसन खा रहे हैं, आप कोई एक कीमी दवाई खा रहे हैं, लेकिन आपको कोई रफाका नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये दो मेडिसन ले लें। आप दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं, आप दुनिया के जिस शहर में भी रहते हैं, ये मेडिसन आपको हर जगह से मिल जाएगी। अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक स्टोर के ऊपर जाएं और ये दो मेडिसन लेकर आप इस्तेमाल करें। दुनिया में से कहीं भी कोई पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उसको जो मेडिसन लिखता हूँ वो सेबल सेरुलेटा 30 में सुबह, दोपहर और शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करना है। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात।
थोड़े से पानी में डालकर नहार इस्तेमाल करने हैं। दूसरी मेडिसिन जो है ये सोलिडोगो है। इसको होम्योपैथिक कैथेटर भी कहा जाता है कि अगर किसी का पेशाब बंद हो तो इसको इस्तेमाल करे तो उसका पेशाब खुल जाता है। तो ये बड़ी टॉप की मेडिसिन है। इसमें 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को। ये भी 30 ताकत में ही लेनी है, थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करनी है और ये खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। सेबल सेरुलेटा खाने से पहले और सोलिडोगो जो है ये खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। इस तरह आपकी मेडिसिन में थोड़ा वक्फा हो जाएगा तो ये बेहतर काम करेंगी। खाने के 10 मिनट बाद और दूसरी मेडिसिन जो है वो खाने से 10 मिनट पहले इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 2 मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपके अंदर जिस किस्म की भी कोई कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, पेशाब में दर्द है, पेशाब में जलन है, पेशाब रुक रुक कर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फैला हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट हो रही है, उसके अंदर सोजिश है, किसी भी किस्म का कोई प्रोस्टेट के अंदर मसला है, तो ये 2 मेडिसिन उनको रिजॉल्व करने में बड़ा मावन साबित होती हैं। तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इसके इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें तो कॉम्प्लिकेशन अभी भी हमारे अंदर पाई जा रही हैं या आप मुस्तकिल ठीक होना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमारे साथ रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी हैं तो आपको TCS के ज़रिए आपके घर में मेडिसिन मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपका प्रोस्टेट का मसला जो होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे तरीके से इसको डील करती है और हमारे पास आने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं 80-85% तक जो है वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। प्रोग्राम में मैं आपको वही मेडिसिन बता देता हूँ कि जो टॉप की मेडिसिन होती हैं, जो आपकी किसी भी बीमारी को ख़त्म करने में मावन साबित होती हैं या वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60% मरीज़ों को ठीक कर देती हैं। तो ये 2 मेडिसिन आपके लिए लेने में बड़ी आसानी होगी। मैं तो पूरा इलाज भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पेज के ऊपर हमारे व्यूवर्स इतने शौक़ से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हम उनको फ़ायदा देना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से ये 2 मेडिसिन आप बिल्कुल बिला झिझक लेकर इस्तेमाल करें। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह इसको लेने के बाद आपको फ़ायदा होगा, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पोटेंटाइज़ की हुई मेडिसिन है। ये पोटेंसी में मैंने मेडिसिन बताई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल तसल्ली के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी सेहत में बिल्कुल फ़र्क आएगा और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो उसको शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।